नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो आप 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद आज की क्लास की हम बात करेंगे। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने बात की थी महावीर स्वामी जी के बारे में बात की थी। यदि महावीर स्वामी जी को जो है जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक यानी महावीर स्वामी जी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों, अब इनको रियल फाउंडर क्यों कहा गया था, क्योंकि इन्होंने जो है दोस्तों जैन धर्म को जो है सबसे ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्धि जो है दिलाई थी, तो इसीलिए जो इनको रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और साथ ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। इनकी मृत्यु जो है 468 बीसी में कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, दीपावली के दिन। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो कि 11 कुल के राजा थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जो है गृह त्याग कर दिया, यानी घर जो है छोड़ दिया था। जब ये घर छोड़कर जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ रही थी, स्वर्ण वालुका नदी। तो इसी नदी में इन्होंने अपने पहने हुए कपड़े यानी वस्त्र जो है बहा दिए थे, क्योंकि ये जो है राजा महाराजा वाले कपड़े जो है पहने हुए थे। इसके बाद जो है ये जराम्बिक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है रीजू पालिका नदी के किनारे पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों क्या करते हैं? 12 वर्षों तक जो है तपस्या करते हैं। और इसके बाद जो इनको 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति जो हो जाती है। 12 और 30 यानी 42 वर्ष की अवस्था में जो है महावीर स्वामी जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? अपने दामाद जमाली को दिया था। और जमाली जो है इनके प्रथम शिष्य भी थे। अर्धमागधी भाषा में दिया गया था, विपुलांचल की पहाड़ियों पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब इससे आगे की हम बात करते हैं जैन समितियों की यदि बात की जाए तो पहली जैन समिति हुई थी 300 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। दूसरी जैन संगीति कब हुई थी? 512 एडी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में। देवर्दी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब दोस्तों, जो दूसरी जैन संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। अब वल्लभी गुजरात में जो है महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय दी गई थी उसी रूप में रखी हुई हैं। यानी महावीर स्वामी जी के द्वारा जो है उस समय जो भी शिक्षाएं दी गई थी उसी रूप में जो वल्लभी गुजरात में रखी गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जैन धर्म के कसाय। तो जैन धर्म के कसाय कितने हैं? 3 कसाय हैं। और कसाय का अर्थ होता है दुख से। तो ये कौन कौन से 3 कसाय हैं जैन धर्म में जिनका अर्थ दुख है? जैसे क्रोध हो गया, माया है और मान। तो जैन धर्म में जो है इन तीनों को जो है दुख का कारण माना गया है। अब दोस्तों, क्रोध यानी गुस्से की यदि हम बात करते हैं तो किसी को जो है गुस्सा आता है, किसी बात को लेकर गुस्सा आता है। और किसी बात को जब गुस्सा आता है तो वह जो है किसी को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा जो है कह देता है। लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तो उसको एहसास होता है कि मैंने गुस्से में जो है इसको कितना भला बुरा जो है कह दिया। इस प्रकार जो है गुस्सा दुख का कारण माना गया। दूसरा है माया यानी धन। यानी जिसके पास धन नहीं होता है वह दुखी होता रहता है कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है। और जिसके पास धन ज़्यादा होता है वह इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि मैं इतने सारे धन का क्या करूँगा या कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्ट करूँ। तो इसलिए धन को जो है यानी माया को जैन धर्म में दुख का कारण माना गया। और तीसरा है मान यानी मान सम्मान। आप कहीं पर जाते हैं, आपको जो है खाने को पीने की आपकी बातचीत नहीं पूछी जाए तो आप जो है दुखी होते हैं कि मैं वहाँ पर गया था, मेरा कोई मान सम्मान नहीं किया गया। तो इसलिए जो है मान को भी दुख का कारण माना गया है। तो इन तीनों को जो है जैन धर्म में जो है दुख का कारण माना गया है, क्रोध, माया और मान को। अब यहाँ पे बात करते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया उसी प्रकार जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम की संख्या कितनी है? 12। उपांगों की संख्या 12 और छंद सूत्र की संख्या कितनी है? 6 है।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैन धर्म की शाखाएं। तो जिस प्रकार बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान शाखा और महायान शाखा, उसी प्रकार जो है जैन धर्म भी जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। अब इसका क्या कारण है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया था, श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा। श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, यानी मगध में जो है 12 वर्षों तक का जो है 12 वर्षों तक का अकाल यानी सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से जो है खाने पीने की वस्तुओं को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी जो है होने लगी थी। जो दिगंबर शाखा के अध्यक्ष थे भद्रबाहु जो है कहाँ पर चले गए थे, ये दक्षिण भारत जो है चले गए थे। कहाँ से, उत्तर भारत से। जो भी भद्रबाहु के फॉलोवर या मानने वाले लोग थे वे सभी जो है भद्रबाहु के साथ कहाँ पर चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। लेकिन जब ये अकाल यानी सूखा समाप्त हो गया तो क्या होता है, भद्रबाहु जो है दोबारा उत्तर भारत में आते हैं यानी नॉर्थ इंडिया में आते हैं। ये आकर देखते हैं कि यहाँ पर जो भी जैन धर्म को मानने वाले लोग थे ये जो है सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करने लगे थे। अब इसी बात को लेकर जो है आपस में जो है विचारों में मतभेद हो जाता है, तो इस कारण जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो दोस्तों जो भद्रबाहु थे ये तो अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ पर चले गए थे, कर्नाटक में चले गए थे, श्रवणबेलगोला। लेकिन जो श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ये जो है अपने अनुयायियों के साथ यहीं पर रहे थे, उत्तर भारत में ही। इन्होंने कहा था कि जो भी जैन धर्म को मानेगा वह जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करेगा, और साथ ही दोस्तों ये जो उत्तर भारत में रहे थे। अब लेकिन दिगंबर शाखा के जो अध्यक्ष थे ये थे भद्रबाहु। इन्होंने कहा था कि जो भी जैन धर्म को मानेगा वह जो है नग्न अवस्था में रहेगा, और ये जो है दक्षिण भारत जो है चले गए थे इसीलिए, क्योंकि अब इनके स्थूलभद्र और भद्रबाहु के विचारों में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था, तो इसलिए जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया। जौन सी शाखा जो है नॉर्थ भारत यानी नॉर्थ इंडिया में रहती थी, श्वेतांबर शाखा थी, ये तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। लेकिन जो दिगंबर शाखा थी ये जो है कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे, जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थे दोस्तों विभाजन होने का कारण, मतलब विचारों में अंतर आ जाता है तभी किसी चीज़ का विभाजन होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैन संघ। जैन संघ के जो है 11 गणतंत्र थे। अब जैन संघ क्या होता है, तो आपने देखा होगा जैसे जो जैन भिक्षु रहा करते थे तो वहाँ पर जो है जैन संघ हुआ करते थे, तो वहीं पर जो है जैन भिक्षु रहा करते थे। अब इन जैन भिक्षुओं की देखभाल के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है 11 गणतंत्र थे। कितने, 11 गणतंत्र थे। अब यहाँ पे बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो है अध्यक्ष कौन थे, इंद्रभूति थे। लेकिन मृत्यु के बाद जो है अगले अध्यक्ष कौन बने थे, सुधर्मन जो है बने थे। कौन बने थे, सुधर्मन बने थे। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन थी, चंदना थी। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैन सिद्धांत। जैन सिद्धांत को जो है ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग 2 भागों में जो है बांटा गया है, यानी अनेकांतवाद और स्यायवाद। अनेकांतवाद में कहा गया है प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं, यानी जो अनेकांतवाद है इसमें कहा गया है प्रत्येक जीव या वस्तु के जो है अनेक गुण होते हैं। लेकिन स्यायवाद में कहा गया है अनेक गुणों को केवल केवलिन ही जान सकते हैं, केवलिन ही जान सकते हैं। अब केवलिन का अर्थ होता है जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब केवलिन किसको कहा गया था, जब महावीर स्वामी जी को जो है 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको निर्ग्रंथ केवलिन जो है कहा गया था। तो जिसमें केवलिन का अर्थ था दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद केवलिन जो आत्मा व शरीर के अंतर को समझने वाला। निर्ग्रंथ कहा गया था किसको, जो सांसारिक बंधनों से यानी सारे रिश्तों से जो है मुक्त हो जाए, उसको निर्ग्रंथ जो है कहा गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आस्तिक और नास्तिक के बारे में। अब दोस्तों आस्तिक और नास्तिक क्या है, आप सोच रहे होंगे आस्तिक और नास्तिक। दरअसल आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों को विश्वास करता है, यानी वेदों में विश्वास करता है, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। लेकिन आप सोच रहे होंगे जो भगवान में विश्वास करता है वह जो है नास्तिक आस्तिक होता है, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता वह जो है नास्तिक होता है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। यहाँ पे नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रमाणित नहीं मानते उनको जो है नास्तिक कहा जाता है। जैसे
जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक यानी फाउंडर थे मकलीपुत्र घोषाल। तो ये तीनों जो है वेदों को जो है प्रमाणित नहीं मानते थे और ना ही इनमें विश्वास करते थे, तो इसीलिए जो है ये नास्तिक कहलाते हैं। अब आस्तिक की बात करते हैं। जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। जैसे सनातन धर्म जो है वेदों को प्रमाणित मानता है, यानी इनमें जो है विश्वास करता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं षड दर्शन। षड दर्शन की यदि बात की जाए तो 6 दर्शन हैं जो कि ये अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे गौतम के द्वारा न्याय दर्शन, कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन, ऋषि कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन, पतंजलि के द्वारा योग दर्शन, जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा और बादरायण के द्वारा उत्तर मीमांसा। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो है दिए गए हैं 6 के 6 दर्शन। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन हैं। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, जैसे हर्षवर्धन है, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और गोपाल, जो कि पाल वंश के सारे शासक जो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते थे। अब आते हैं जैन धर्म, जैसे खारवेल है, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति। तो ये जो है किसको मानते थे? ये सारे शासक जो है जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।